बताते हैं। वो एक पॉलिटिशियन है, और जो भी व्यक्ति पॉलिटिशियन होता है, जो राजनीति करने वाला व्यक्ति होता है, वो हर चीज में राजनीति करेंगे ही करेंगे, क्यों ना करे। देखिए, हर चीज का, हम शिक्षक है, मेरा काम पढ़ाना है। प्रारंभ हुआ किसी उद्देश्य को लेकर के, ये बंदरबाट हो गया। बंदरबाट ऐसे हो गया कि छात्र नेता जितने भी थे वो अलग अलग गुट, अब तो तीसरा गुट भी सुनने को आ रहा है कि उसमें इन्वॉल्व होने जा रहा है। शिक्षक भी उसमें इन्वॉल्व हो रहे थे। हालांकि शिक्षक जितने भी इन्वॉल्व हुए, छात्र करके होते हैं। एक अभ्यर्थी होता है जिसको पढ़ने से मतलब नहीं है, पर छात्र हित में हमेशा खड़ा रहेगा वो बंदा। वो अभ्यर्थी नहीं होता, वो अपनी जवानी खत्म कर दिया है उन छात्रों के लिए। जैसे छात्र नेता अमन, विकेश भट्ट, सौरभ जी, दिलीप जी, ये अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी है छात्र हित में। तो ये स्टूडेंट नहीं है, ये अपनी पूरी जवानी खत्म कर दी है। अब इनका सोचिए कि इनका भरण पोषण कैसे होगा। सम्राट चौधरी जी को जितना हम समझ पाए हैं, उतना हमें लगता है कि वो नीतीश कुमार के रास्ते पे चलने वाले व्यक्ति हैं। और मुझे लगता है कि हम ये नहीं कहेंगे कि उनका कॉपी करेंगे, पर उनके वो अच्छे सहयोगी के रूप में काम किए हैं, और हमको लगता है कि उनके ही रास्ते पर वो चलेंगे। तो कहीं ना कहीं कल रक्षाबंधन के दिन बेटियों के लिए, बहनों के लिए, कल बहनों का दिन है, तो उनके लिए कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी जी जरूर बिहार सरकार जो है। देखिए, गर्दनी बाग धरना स्थल पर आप सबको दिख रहा होगा कि गुट बटे हुए हैं, 2 गुट। उसके बाद आज तीसरा गुट भी शिक्षा मंत्री से मुलाकात करने के लिए जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस ऑफ देख रहे हैं। विकास सर हमारे साथ मौजूद हैं। सर, ये जो गुट बट रहे हैं, अलग अलग गुट बट रहे हैं और अलग अलग सवाल लेकर मंत्री से मिलते हैं, सचिव से मिलते हैं, आयोग से मिलते हैं, विभाग से मिलते हैं, तो कहीं ना कहीं TRE-4 के पूरे अभ्यर्थियों को घाटा है या कहीं ना कहीं फायदा है, ये प्लीज बताएं। अलग अलग मिलना सही? प्रथम दृष्टिकोण से अगर देखा जाए, इसके कई दृष्टिकोण हो सकते हैं। अगर पहला पहलू देखा जाए, गुट जरूर अलग अलग है, पर मुद्दा सबका एक है। हालांकि मुद्दा एक होने के बावजूद भी अगर आप अलग अलग गुट बना करके उसी मांग को मांगते हैं, तो कहीं ना कहीं कमजोर परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं। यदि आप मांग एक था और अगर झुक करके साथ हो लेते, अगर छात्र हित की बात करते हुए एक साथ हो जाते, तो हमें लगता है कि जिस मांग को वहाँ पे गर्दनी बाग में इतना दिनों से उठाया जा रहा है, सरकार उसका समर्थन जरूर करती। आयोग उसका, देखिए, आयोग का इसमें कुछ हाथ नहीं होता है, मेन सरकार के हाथ में होती है। आयोग क्या होता है, वो कंडक्टिंग बॉडी, एग्जाम कंडक्ट कराती है। तो गुट का अलग बटना मुद्दा एक होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं इस बात की ओर इंगित करता है कि सरकार इसको मजाक में लेगी, और एक कहीं ना कहीं कमजोर होता हुआ भी दिखता है हमेशा से। तो आज भी कुछ लोग शिक्षा मंत्री से मुलाकात करने के लिए जा रहे हैं। कुछ अलग मुद्दे हैं उनके, जैसे ही जो भी खबर आएगी हम सबसे पहले दिखाएंगे ही। मिथिलेश तिवारी हमेशा कुछ ना कुछ अलग बयान देते हैं। कुछ 5 लोग को अलग बोलते हैं, कुछ 5 लोग को अलग बोलते हैं, और कुछ 5 लोग को अलग बोलते हैं। देखिए, एक बात हम बताते हैं, वो एक पॉलिटिशियन है, और जो भी व्यक्ति पॉलिटिशियन होता है, जो राजनीति करने वाला व्यक्ति होता है, वो हर चीज में राजनीति करेंगे ही करेंगे, क्यों ना करे। देखिए, हर चीज का, हम शिक्षक है, मेरा काम पढ़ाना है। आप मीडिया कर्मी है, मीडिया बंधु है, आपका काम है सच को दिखाना। उसी प्रकार से मिथिलेश सर जो है वो पॉलिटिशियन है। अलग बात है, शिक्षा मंत्री हैं, लेकिन उनको अपनी पार्टी का भी ख्याल रखना होता है, तो ये उनकी अपनी रणनीति होती है। विकास सर, सोच समझ कर जवाब देना होगा आपको, क्योंकि कुछ लोग नाराज भी हो सकते हैं और कुछ लोग पॉजिटिव, अगर अच्छे से आप समझा लें तो समझ भी सकते हैं। क्या सही रहेगा, 2 बार परीक्षा यानी PT और मेंस और नेगेटिव हट जाए, या एक परीक्षा और उसमें नेगेटिव रहे, या CDB का जो मामला चल रहा है वो भी आप देख ही रहे हैं, सिलेबस का मामला जो है वो भी आप देख ही रहे हैं। तो आपके हिसाब से शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए परफेक्ट चीज़ क्या है और वो क्या डिमांड करें जिससे वो TRE-4 में जब बैठे तो उनको ज़्यादा दिक्कत ना? देखिए, ये जो पहले, उससे पहले आपके प्रश्न का जवाब देने से पहले कड़ी जोड़ के हम समझाना चाहते हैं कि जो आंदोलन प्रारंभ हुआ किसी उद्देश्य को लेकर के, ये बंदरबाट हो गया। बंदरबाट ऐसे हो गया कि छात्र नेता जितने भी थे वो अलग अलग गुट, अब तो तीसरा गुट भी सुनने को आ रहा है कि उसमें इन्वॉल्व होने जा रहा है। शिक्षक भी उसमें इन्वॉल्व हो रहे थे। हालांकि शिक्षक जितने भी इन्वॉल्व हुए, छात्र की मदद करने के उद्देश्य से इन्वॉल्व हुए हैं। हमें छात्र शिक्षकों पे आरोप नहीं लगा सकते हैं, मेरा आरोप छात्र नेताओं पर भी नहीं है, लेकिन देखने से यही प्रतीत हो रहा है कि हर शिक्षक, हर छात्र नेता और हर व्यक्ति जो मौका इसमें अपने हिसाब से ले सकता था, अपने आप को भंजा सकता था, लोगों ने अपने हिसाब से इसका इस्तेमाल किया है। और यहाँ पे जिससा आप पूछ रहे हैं कि PT और मेंस की बात करते हैं, देखिए एक बात बताइए, PT और मेंस लीजिए, कोई बुराई नहीं है।
लेकिन पीटी मेंस का भी एक तरीका था, पहले भी पीटी मेंस के रूप में आप ले रहे थे। जैसे कॉमन पेपर जो था वो क्या था, उसी कॉमन पेपर को उसमें कुछ संख्या बढ़ाते 50 क्वेश्चन कर देते, उसी प्रारूप को आप रख, उसी तरीका को चेंज कर देते, आपको करने नहीं आया, पता नहीं सलाहकार कौन वहां पे है। कॉमन पेपर जो है 40 नंबर का आता है, उसी पैटर्न को आप 100 नंबर कर देते। आप सीधे बच्चों को बोलते कि भाई साहब ये जो कॉमन पेपर 40 नंबर का है, हम इसको 100 नंबर का या 150 नंबर का कर देते, निगेटिव मार्किंग आप हटा देते। कोई बुराई नहीं था, करने तो आया नहीं, सलाह किसी ने दिया वहां पे नहीं। तो यहाँ पे पहला चीज जो चल रहा था कि पीटी मेंस और निगेटिव मार्किंग बच्चे कह रहे थे नहीं चाहिए, तब तक किसी तीसरे की एंट्री हो जाती है। अब कहता है सीडीपी, तो बच्चे कह रहे ना 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 पहिल के वाला अब ठीक है। मतलब पूरे तरीके से इसका सत्यानाश कर दिया गया। बहुत सारे ऐसे हमारे जैसे शिक्षक हैं जो अब इन्वॉल्व भी नहीं होना चाह रहे हैं। आप नहीं होना चाह रहे हैं। क्या बात है, रात में दिन में जाते हैं और आप देखिए जाना वहां, हम बच्चों को कुछ डोनेट करते हैं तो मेरे बाबूजी का पैसा नहीं है, वो उसी छात्र से हम कमाए हैं, उसी को हम दे रहे हैं। कोई अगर शिक्षक ये कहता है हमने इतना किया, हमने वीडियो, अरे वीडियो बनाओ ना, क्या दिक्कत है, वीडियो बनाने में क्या दिक्कत है। शो ऑफ, आप शो ऑफ एक करके कह रहे हो कि हमने वीडियो नहीं बनाया, बाबूजी का पैसा आप देते हैं और उसी शिक्षक से आप कमाते हैं, उस छात्र से कमाते हैं, आप उसी को पैसा दे रहे हैं, खाना पीना दे रहे हैं, और उतना भी वो डिजर्व नहीं करता है क्या। तो ये जो मुद्दों को भटकाने वाले कुछ शिक्षक भी बात कर रहे हैं, कुछ छात्र नेता भी मुद्दा को भटका रहे हैं, तो ये किसी भी एंगल से सही नहीं है। घाटा अभ्यर्थियों का, घाटा हर एंगल से अभ्यर्थी का, वो अभ्यर्थी का जो रियल में अभ्यर्थी है उसका जेन्युइनली घाटा। आज ये भी बात निकल गया कि जो अभ्यर्थी रियल में अभ्यर्थी, हाँ देखिए अभ्यर्थी दो प्रकार के होते हैं। एक अभ्यर्थी होते हैं जिसको विकास सर हो सकता है कि कमेंट में कुछ ना कुछ इशू नहीं है, वो भी बच्चा समझेगा जो हम बोल रहे हैं। अभ्यर्थी दो प्रकार के होते हैं। एक अभ्यर्थी होता है जिसको पढ़ने से मतलब नहीं है, पर छात्र हित में हमेशा खड़ा रहेगा वो बंदा, वो अभ्यर्थी नहीं होता, वो अपनी जवानी खत्म कर दिया है उन छात्रों के लिए। जैसे छात्र नेता अमन, विकेश भट्ट, सौरभ जी, दिलीप जी, ये अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी है छात्र हित में, तो यह स्टूडेंट नहीं है, ये अपनी पूरी जवानी खत्म कर दी है। अब इनका सोचिए कि इनका भरण पोषण कैसे होगा, तो अभ्यर्थियों क्या करेंगे, चाहते हैं तो अलग अलग क्यों नहीं, वो तो अलग मुद्दा है, मैं दूसरी बात कह रहा हूँ। आपने कहा कि दो प्रकार के छात्र होते हैं, तो एक छात्र होते हैं जो छात्र नेता बन तो जाते हैं पर उनकी जिंदगी नरक हो जाती है, ना उनका सुनने वाला, उनको शिक्षक का भी गाली सुनना है, छात्र नेताओं को शिक्षक भी गाली उन्हीं को देंगे, छात्र भी गाली उन्हीं को देंगे, तो उस छात्र नेता का तो दशा दुर्दशा के रूप में बदल जाता है। कल रक्षाबंधन है और नीतीश कुमार का दौर आपको याद होगा कि नीतीश जी का इंतजार होता था, हाँ। महिलाएं इंतजार कर रही थी, बहनें बेटी इंतजार करती थी कि इस बार नीतीश कुमार क्या गिफ्ट देंगे। तो कहीं ना कहीं TRE 4 में और अब और भी मुद्दे जोड़ते हैं, BSSC में, बाकी लाइब्रेरियन में, बेल्ट्रॉन में, जो भी मुद्दे वहां हो रहे हैं, गर्दनी बाग धरना स्थल पर 15 सूत्री या 14 सूत्री मांग को लेकर वहां पे लोगों ने धरना प्रदर्शन पे अपना चालू किया था धरना, तो उसको गौर नहीं करना, उन सारे मुद्दा को भी जीवित रखना है। तो वही हम कह रहे हैं कि उसमें बहुत महिलाएं हैं, और अगर महिलाएं पहुंचती हैं गर्दनी बाग धरना स्थल पर कल कि सम्राट जी आपका पहला रक्षाबंधन है, दीजिए गिफ्ट। देखिए सम्राट चौधरी जी को जितना हम समझ पाए हैं उतना हमें ये लगता है कि वो नीतीश कुमार के रास्ते पे चलने वाले व्यक्ति हैं, और मुझे लगता है कि हम ये नहीं कहेंगे कि उनका कॉपी करेंगे, पर उनके वो अच्छे सहयोगी के रूप में काम किए हैं, और हमको लगता है कि उनके ही रास्ते पर वो चलेंगे। तो कहीं ना कहीं कल रक्षाबंधन के दिन बेटियों के लिए, बहनों के लिए, कल बहनों का दिन है, तो उनके लिए कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी जी जरूर, बिहार सरकार जो है उसी में लड़कों का भी फायदा हो जाएगा, लड़कों का भी फायदा हो सकता है। तो देखते, हम लोग तो इंतजार ही कर रहे हैं। 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया था कि कुछ सूचना सुनने को मिलेगा, लेकिन अभी तक वैसा कुछ आया नहीं है, तो कल का इंतजार हम लोग करते हैं, देखते हैं कि उसमें क्या होता है। कुछ भी क्लियर नहीं है कि CDP वाला मैटर तो सुनना ही नहीं चाहते हैं, CDP है, क्यों हम सुनेंगे। एक बात हमको बताइए, तो क्लियर कर दीजिए ना, जो ये वैकेंसी किसके लिए था, TRE 4 के बच्चों के लिए था, वो 2.5 साल से जो बच्चे इंतजार कर रहे हैं उसके लिए हम लोग मांग कर रहे हैं। तो उनको CDP से क्या मतलब है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी पढ़ के वो क्या करेगा, क्या पहले वो नहीं पढ़ा है, पहले क्या वो सीटेट में नहीं पढ़ा है, पहले वो स्टेट में नहीं पढ़ा है। महाराज हद होता है। अरे आप तो इतना ये मुद्दा क्यों हाइप हो गया। देखिए इसको अब बिजनेस के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया है। आप हमको बताइए, बिहार का एग्जाम है, बिहार के एग्जाम में आप देखिएगा कि सीटेट के टीचर बिहार में कोई उतने पॉपुलर नहीं है, कारण जो भी रहा। कल हमको सुनने में भी एक शिक्षक के द्वारा आया कि उन्होंने स्पष्ट ये बात कहा, चुभ गया कलेजा में हमको, टीचर। हाँ, एक टीचर कल वीडियो बना के बोल रहे थे कि बिहार में, नाम नहीं लेंगे, बिहार में तो कोई भी सीटेट का पॉपुलर टीचर नहीं है। कल हम इसको एकदम बांध लिए हैं गांठ में कि आप ऐसा कैसे बोल सकते हो। देखो हमारे बिहार के टीचरों का भी कमी है, बिहार के जो शिक्षक है एकजुट नहीं हो पाते हैं, उनको ना
तुष्टिकरण में ज्यादा मजा आता है, एक दूसरे का पैर खींचने में बहुत मजा आता है। और दिल्ली का शिक्षक एक साथ होकर के एक दूसरे को गलियाता भी है, एक साथ होकर के, और पूरे बिहार और झारखंड उत्तर प्रदेश पे राज करता है। तो ये तो हमारे शिक्षकों की भी कमी है कि आप में एकजुटता नहीं है। तो छात्र नेताओं से एकजुटता को उम्मीद आप क्यों रखते हैं? आपस में हम एकजुट हो जाते हैं, तब समझाने का काम करेंगे। सीडीपी वाला सवाल ही नहीं, सीडीपी वाला सवाल क्या होता है? सीडीपी क्या होता है? सीडीपी सीटेट में पढ़ा है ना, पेपर 1 पेपर 2 में पढ़ा है, स्टेट में पढ़ा है। मुद्दा को भटकाने का नहीं, पूरा बिजनेस करने का प्रोग्राम यहाँ पे है कि बिहार के बच्चों से फिर बिजनेस किया जाए। आप पेपर 1 पेपर 2 शिक्षा मंत्री, शिक्षा विभाग नहीं करेगा, वो लोग करेगा जो हावी होना चाहता है बिहार के लीडरों के साथ मिलकर के, शिक्षा पर काबिज होना चाहता है, बिहार के इंस्टीट्यूट पे काबिज होना चाहता है। होना चाहिए, कुछ नहीं, बिजनेस सही, सीट की संख्या होनी चाहिए, यही सब मुद्दे होने चाहिए, संख्या बढ़नी चाहिए, इसमें हम तो कह रहे हैं। लेकिन मुद्दा होना चाहिए, नेगेटिव मुद्दा होना चाहिए, नेगेटिव मुद्दा होना चाहिए, पीटी मेंस मुद्दा होना चाहिए। एकल एग्जाम आप ले लीजिए, अगर आपको 2 एग्जाम करना है तो कॉमन पेपर को ही आप कन्वर्ट कर दीजिए, कहाँ कोई दिक्कत है? राय सलाह आप लेबे नहीं कीजिएगा, ना छात्र से लीजिएगा ना। अरे प्राइवेट हम टैक्स नहीं देते हैं, अरे हम टैक्स देते हैं तो सरकारी विद्यालय में जो आप शिक्षक को वहां पे नहीं, शिक्षक जितने भी बनते हैं उनका वेतन कहां से आप देते हैं? हम लोग टैक्स देते हैं, आम जनता टैक्स देती है। अरे हम प्राइवेट शिक्षकों से कम साल में एक आध मीटिंग तो कर लीजिए कि क्या रूपरेखा होनी चाहिए। इसमें भी आपको गुरेज है, सोचने वाली बात है। तो आप ना तो छात्र नेताओं से कभी मीटिंग करेंगे, ना शिक्षकों से मीटिंग करेंगे। अरे आपको पता है कि प्राइवेट संस्थान ही कमा करके टैक्स दे रही है, तो एक बार उनसे बात करने में क्या प्रॉब्लम है भाई? बिल्कुल। देखिए विकास सर आज बातों बातों में गुस्सा भी गए और साफ यही कह रहे हैं कि सीडीपी मुद्दा ही नहीं है, चुप रहिए। तो वही है कि अब सीडीपी मुद्दा नहीं है तो मुद्दा नहीं है, पीटी मेंस को लेकर, नेगेटिव को लेकर, सीट की संख्या को लेकर मुद्दा है। और कल एक लाइन और बोलेंगे, अगर पीटी मेंस आप रखना चाहते हैं, पीटी रखिए, लेकिन किस प्रारूप पे रखिए? जो कॉमन पेपर आपका था उसमें आपको राष्ट्रीय आंदोलन से क्वेश्चन पूछते थे, मैथ से क्वेश्चन पूछते थे, साइंस से पूछते थे, इंडियन ज्योग्राफी से पूछते थे, करंट अफेयर से पूछते थे। एक आध सब्जेक्ट जोड़ दीजिए। ऐसा कीजिए कि बच्चा जिस प्रवृत्ति से अपना पढ़ाई किया है उसी प्रवृत्ति से अपना एग्जाम दे। एकदम मुद्दा को मत भटकाइए, बच्चा को डिविएट मत कीजिए। आप लीजिए पीटी, कोई दिक्कत नहीं है, पर कॉमन पेपर को पीटी में कन्वर्ट कर दीजिए। बिल्कुल। तो अब देखना होगा कि शिक्षा मंत्री क्या डिसीजन लेते हैं और कल बहुत बड़ा दिन साबित होता है कि नहीं। नीतीश कुमार की तरह सम्राट चौधरी गिफ्ट देते हैं कि नहीं, देखने वाली बात होगी। फिलहाल बस इतना है कि TRE 4 का मुद्दा अब घिचपिचा गया है। अब समझ जाइए कि अब क्या बोलें, अब क्या मांगे, अब क्या करें, ऐसा हाल हो गया। और शिक्षक एकजुट हैं, अभ्यर्थी एकजुट हैं, अब एकजुटता वहां दिखनी चाहिए। बिहार का शिक्षक और बिहार का सारा छात्र और बिहार का जितने भी छात्र नेता है सब एकजुट है। बाहरी ताकत, बाहरी जो कुछ चापलूस शिक्षक हैं वो काबिज नहीं हो सकते हमारे बिहार के इस व्यवस्था में। अब मैं आपको बोल देना चाहते हैं, यहाँ का सब शिक्षक, यहाँ का सब छात्र और छात्र नेता एकजुट है और सबकी एक ही मांग है, एकल एग्जाम होना चाहिए बस। बिल्कुल। तो बस यही है। और आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।